नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। पाकिस्तान क्या प्रकृति से इंद्र देवता क्या उसको बर्बाद कर देंगे? उसके पापों का फल जो है बाढ़, बारिश, क्यों? और उसकी इच्छा से वही मांग कर रहा, दुनिया भर में जाके कह रहा है भारत जो है मेरा पानी रोक रहा है, भारत मेरा पानी रोक रहा है, हम खून की नदियां बहा देंगे, हम परमाणु हथियार मिसाइल चला देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्या अपने आत्महत्या के लिए ये सब बात करता रहा? खुद जैसे कह सकते हैं कि होता ना, खुद जैसे ऐसे दस्ते जाते हैं जो कहते हैं कि हम बस मर जाएंगे, बम अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो पाकिस्तान ने अपना बम खुद लगा रखा है। उन्होंने पहले दुनिया भर में जाके भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय धमकी अभी भी दे रहे हैं, हम तो वहां चले जाएंगे, यूएन चले जाएंगे, भाई भारत पानी रोकेगा सिंधु नदी का। उन्होंने जो संधि समझौता था उसको स्थगित किया है। भारत कहता पानी नहीं रोक रहे, चलिए पानी तो छोड़ रहे हैं हम। झेलम का, चिनाब का, सिंधु का पानी जो है जितना आ रहा है वो आपके इलाके में आ रहा है। अब वर्षा हो रही है तो हम क्या करें? कोई प्रकृति पर तुम रोक सकते हो तो पानी रोको। और जिस तरह से पानी जा रहा है और इसीलिए अभी से त्राही माम मच रहा है। पहले था कि हम पानी के बारे में सूख जाएंगे, मर जाएंगे, अन्न कैसे पैदा होगा, वो भी स्थिति आएगी, वो बात की बात है। आज की तारीख में सिंधु, चिनाब और इसका पानी जब जाए तो जो विनाश होगा आधा, मैंने आप ये देखिए कि उसमें पंजाब का हिस्सा तो है ही, उसमें सिंध का, खास करके जो सिंध का हिस्सा है, पख्तूनस्तान, पूरा जो इलाका है पख्तून, ये सारा जो है वो नष्ट ऐसी स्थिति में होगा। कई लाख लोग, बीमारियां हो जाएंगी, बिजली फेल होगी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जो जहां पर हैं उनके इलाकों में, मतलब आप समझिए 55% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का बर्बादी की कगार पर होगा। कोई बम नहीं छोड़ा, कोई मिसाइल भारत नहीं छोड़ रहा है। भारत कह रहा है भाई पानी आ रहा है, जा रहा है, तुम तो पानी मांग रहे थे, हम तो पानी कुछ कर। पहले होता था कि पानी जब यहां से जाता था तो उनको सूचनाएं होती थी कि भाई पानी का हम थोड़ा सा प्रवाह आपकी तरफ आने वाला है। आप दोस्ती रखोगे तभी तो आप बताएंगे, हम चूंकि हम कहें तो तुम जाके बम चला दो हम पर ऊपर, तुम जो ऐसे दस्ते भेज दो, हमारे आतंकवादी दस्ते भेजते हैं पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में अब ये किया गया है कि भाई देखिए कितना आपका होगा। जो उनकी स्थिति है उसमें जितने बड़े पैमाने पर विनाश होगा इन नदियों के प्रवाह से, जिसके लिए उन्हें कोई मंच सुनवाई नहीं कर सकता है। पानी रोकने पर आप सुनवाई करने के लिए एक बार कहेंगे, जबकि उसमें भी कहेंगे भाई हम क्या करें, समझौता था, भारत जो अपना उपयोग। और दूसरा, भारत सरकार, भारत में भी कुछ ऐसे हैं, हम खाली जो गद्दार और जो जासूस निकले वो तो अपनी छोड़िए, कुछ ऐसे अति क्रांतिकारी जो लोग हैं वो कहें अरे भाई आप उनको नुकसान न हो, पानी देने से रोकेंगे, कुछ ऐसे लोगों ने बोला भी। तो इसके लिए भारत सरकार, भारत के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सारे नेता, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, सब मंत्रियों से कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों में अवेयर करिए कि इसका जो पानी हमारे यहाँ उपयोग होगा, हम अपने लोगों को जो सिंधु से हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, यहां पर जो पानी की हमारी आवश्यकता है, जब पानी उधर चला जाता था उसके बाद पानी इधर आएगा तो कितना लाभ होगा। मैंने इसलिए विनाश की बात बताई, लेकिन हमारा जो कल्याण का बात है हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। लेकिन जब वो ये कह रहा है तो ठीक है, हम अपना तो उपयोग करेंगे ना, हम अपने उपयोग को वो रोकेगा क्या? कौन सी देश, दुनिया की ताकत ये कहेगी कि भारत जो है वो अपने देश के लोगों को पानी देने के लिए, सिंचाई खास करके जैसे उपजाऊ हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, देखिए फारूक या महबूबा के लिए लोग कहते थे कि पाकिस्तान की बात है, कि उमर अब्दुल्ला जब से आए हैं, चाहे वो हाल में आतंकवादी उस पर सिंदूर ऑपरेशन पर उन्होंने कितना व्यापक समर्थन किया, उनको समझ में आ गया कि भारत सरकार ही हमें रक्षा हमारी करती है, तो जम्मू कश्मीर तो भारत का हिस्सा ही है, पाकिस्तान अधिकृत भी जो भारत का हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में वो उमर अब्दुल्ला ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है कि पानी का उपयोग हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हो। अब लीजिए साहब,
आप ये बताइए कि इसके लिए उसके लिए कौन दुनिया की ताकत, पाकिस्तान हमको रोक सकता है, चीन रोक सकता है, अमेरिका रोक सकता है, कौन कह सकता है? वो धंधा करें, वो उनके साथ ट्रेड डील करें, अमेरिका के साथ करें, चीन के साथ भीख मांग करके अपनी जमीन दे दे करके चीन को कब्जा दे दें। वो टर्की के साथ क्या करते हैं, हथियारों का सौदा करते हैं, परमाणु हथियार की धमकी भारत को देते हैं। और ऐसी स्थिति में ये, जैसे हमने कहा ना कि ट्रंप तो वहां राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्ड फेंका है सिंधु नदी वाला, और संवाद इसलिए नहीं कि जब आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह, अभी भी उनके लोग क्या क्या पकड़े जा रहे हैं, जासूसी आईएसआई के लोग, सेना क्या, अभी कल फिर बोला है सेना के मुनीर ने, भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं हुआ है। उसको इतना समझाने के बाद भी अमेरिका ने भी समझाया कि भाई तुम लड़ाई करोगे तो तुम मारे जाओगे, खत्म हो जाओगे। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए उस समय कह दिया कि अच्छा हमला नहीं कर रहे, लेकिन भारत के खिलाफ जहर तो उगलना ही है उनको। तो जब जहर ही उगलना है तो फिर हम काहे के लिए आपको अमृत देंगे? क्या जहर के बदले अमृत तो भारत नहीं देगा कि तुम और भारत को बर्बाद करने के लिए आतंकवादी भेजो, सेना का उपयोग करो, मिसाइल का धमकी दिखाओ, परमाणु की धमकी दिखाएं। दिखाता था ना ईरान भी और इसराइल। आप देखिए जो तबाही वहां हो रही है धमकी देने पर कि हम ये तबाह कर देंगे, तो तबाही तो उनकी होती है जो ज्यादा तबाही की बात करते हैं। भारत तबाही की बात नहीं करता है, भारत तो विकास की बात करता है। भारत उनके लोगों को कभी हमला नहीं किया, भारत ने बचाया, बांग्लादेश के लोगों को बचाया, उनको पूरा देश बनाने के लिए मदद किया। उनको लाखों लोग, उनके 30 लाख लोग मारे गए थे। ऐसी स्थिति में ये एक, इस समय वर्षा का मौसम है, मानसून है, बाहर बिल्कुल नदियां प्रवाह पर है, और बाढ़ आती है तो हमारे यहां भी आती है, हम उससे भी समझ निपटते हैं, प्राकृतिक प्रकोप होता है। अब इन नदियों का पानी पूरी तरह से पाकिस्तान में जाने का जो प्रवाह है, वो जो उसका असर होना है उनकी कृषि पर, उनके विकास पर, उनके अनाज पर, उनके दाना पानी घरों पर, उनकी सुख सुविधाओं पर, जो जहां जहां मालिशान बने हुए हैं, उन सब पर जिस ढंग से जब जाएगा तो सब ठप, बिजली जब ठप हो जाएगी, परमाणु की बात तो छोड़ दीजिए, जब बिजली ही काम नहीं करेगी तो आप सुनिएगा इस तबाही कितनी बड़ी होगी। सारे उनके जो भी उनके संसाधन है उसमें क्या स्थिति होगी। जब कॉलेज बर्बाद हो जाएंगे, पानी भर जाएगा सब स्कूल कॉलेज में, तो क्या करेंगे? अस्पतालों में पानी भरा हुआ होगा, पूरा ऊपर तक डूब चुकी होगी बिल्डिंग, तब क्या होगा? इसलिए भारत के साथ आतंकवादी जो हमलों का जवाब है, वो हमने सिंदूर ऑपरेशन, बार बार कहा जा रहा है युद्ध विराम, ये और फिर से याद दिलाए। पहले भी कहा जाता था दूसरे देशों के लिए, भारत पूरी दुनिया के लिए कहा जाता है अगला विश्व युद्ध होगा पानी के लिए होगा। तो यदि पाकिस्तान ये मानता है कि विश्व युद्ध कराने की स्थिति में है तो कर ले भाई, आतंकवादी हमले समझौता करने के बजाय कि भाई हम ये कश्मीर आप ले लीजिए, आपका कश्मीर है, मेरा क्या है भाई। और दूसरा जो है, चूंकि पहले भी एक बार मुशर्रफ के समय बात हुई थी, कौन सा थोड़ा हिस्सा हम देते हैं, लेकिन वो तो और हिस्सा हमसे उससे भी मांग रहे थे। मुशर्रफ ने जो नक्शा दिया था, ये आप लोगों को, कुछ लोगों को मालूम है, कुछ को नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो खुद आगरा के समिट में मौजूद भी था। तो पहले दिल्ली में भी उन्होंने उस पर तैयारी करके गए थे कि हम ये इसके लिए तैयार हो जाएंगे, इतना हिस्सा हमारा। तो ऐसा हिस्सा बांटना नहीं है, कश्मीर तो पूरा, वहां का जो पूरा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा रहा है, या और कोई भारत का हिस्सा तो ले रहे, 1 इंच भूमि भी नहीं जा सकती, न चीन को, न पाकिस्तान को, न किसी देश को। ऐसी स्थिति में तो आप उस नक्शे को उठा लो और उसमें पूरा नक्शा जो भारत कहता है कि भाई ये सारा हमको दे दीजिए, तो फिर शांति हो जाएगी, और आतंकवादी बंद कर दीजिए, और जो आतंकवादी हैं उनको भारत के हवाले कर दीजिए। छोटी सी तो मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। अमेरिका भी प्रत्यर्पण कर रहा है ना, जो आतंकवादी जो पकड़े गए उनको दे रहा है ना भारत को, तो आप प्रत्यर्पण पाकिस्तान कर दे, आप उसको हमारे हवाले कर दे। जो ऐसे जिनके नाम है और आतंकवादी अड्डे तो वैसे खत्म किए गए, वो खुद भी वहीं फांसी दे दे। या तो जब वो भुट्टो को फांसी दे सकते हैं अपने देश के, तो आतंकवादी जो घोषित अंतर्राष्ट्रीय हैं उनको फांसी देने में क्या पाकिस्तान को खर्च है? तो अदालत वहां कर सकती है फैसला। खुद वहां जब मुनीर है वो ही गोली मार दें, सेना अपना, वहां तो सेना के पास भी अधिकार है, वो बुला करके कह दे। और वैसे भी सरकार तो जो नाम के लिए वो शरीफ है, बाकी तो सब सरकार तो आर्मी और आईएसआई चला रही है। जब सेना चला रही है तो वो उस पर कार्रवाई करे यदि भारत से बचना है तो। लेकिन तबाही के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वार्निंग, ये इसीलिए हमारा सब जगह जो जाता है, चाहे यूट्यूब हो, दुनिया में पाकिस्तान के लोग भी सुन सकते हैं यूट्यूब पर, दुनिया सुन सकती है कि भारत कुछ गलत नहीं कर रहा है। भारत अपने लोगों को पानी दे रहा है। इस अभियान को भारत सरकार ने अच्छा किया कि भारत वालों को, पूरे देश को भी पता चले कि हम
कोई ऐसा गलत काम विश्व शांति को रोकने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम युद्ध के लिए नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों को क्या फायदा दे सकते हैं। हमारे यहाँ जब सूखा आ जाता है इसी इलाकों में, जब हमारे अनाज के उत्पादन के लिए हरियाणा में पानी के लिए हाहाकार होने लगता है, पंजाब में स्थितियां कमजोर है, उनको सिंचाई की सुविधाएं चाहिए, उन्नत हमारा जो सारी जमीन है उसका कैसे फायदा मिले। जम्मू कश्मीर वापस अब आतंकवाद से मुक्ति पाकर के जैसे उसमें पर्यटन के लिए कहा, तो वहां भी पानी के लिए जो विकास की जरूरत है उन सब पे उसका उपयोग हो। तो भारत तो अपने पानी का उपयोग अपने लिए ही करना चाहता है, और जो पानी उधर जा रहा है वो वहां जाएगा, जो नहीं जाएगा वो इधर आएगा, और जो जा रहा है उससे जो विनाश होगा उसके लिए वही जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार नहीं है। निष्कर्ष यही है कि युद्ध नहीं है, जल युद्ध है, और ये ऐसा पैंतरा है जिसमें पाकिस्तान चित है। एचएसआई में ही विराम देते हैं। हम एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।